आप क्या समझते हैं ये जो वर्षा की जानिब से बयान हल्फी जमा करवाया गया, क्योंकि ये तासुर अब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे डिस्कस हो रहा है कि अब जो है वो केस जैसे ख़त्म हो गया और जो जवाबदार औरत है वो बच गई, उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अमीरजादे यहाँ पर हमने देखा है कि मुख्तलिफ केसेस में बचते रहे। देखिए जी, बिल्कुल बच जाते हैं, चूंकि दियत जो है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए गरीब आदमी को इस्तेमाल होती है। यहाँ पे जो फैमिली शामिल है इस केस के अंदर, गुल अहमद एनर्जी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके पास वसाइल की कोई कमी नहीं है। जो मोहतरमा है वो बाय थ्रू मैरिज भी है और उनकी अपनी भी फैमिली जो है वो काफी रईसत, उनके पास वसाइल की तो कोई कमी नहीं है। अब किन हालात में, किन असबाब की वजह से खानदान ने ये मामला किया और क्या कोई दियत एक्सचेंज हुई कि नहीं हुई या अल्लाह की रजा के लिए मामला किया, इस पे वो खानदान बेहतर बता सकता है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। सही, ठीक है। अच्छा, अभी नहीं तो 6 महीने बाद खानदान को नजर आ रहा होगा कि जब मीडिया इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा इस केस में तो हमारे साथ क्या हालत होगी। तो शायद इस मजबूरी में, इस डर या खौफ या मायूसी की वजह से इन्होंने काम किया। बेहतर ये है ऐसी चीज को रोकने के लिए, वो कत्ले खता कंपाउंडेबल है, उसमें माफी की गुंजाइश है। कत्ले बिसबब कंपाउंडेबल है, माफी की गुंजाइश है। अगर हम एक्सीडेंट से ड्रंक ड्राइविंग के केसेस को, जिनमें ड्रंक ड्राइविंग के नतीजे में या कोई ड्रग इस्तेमाल करके ड्राइविंग के नतीजे में मौत या हादसा या किसी की इंजरी हो रही है, इन केसेस को मान को नौकरी दुश्मनी का नतीजा तो नहीं है, कोई चुन के पिन पॉइंट करके तो गाड़ी नहीं चलाई गई थी इमरान आरिफ साहब या आरिफ साहिबा पे, भी हो सकता था। ड्राइवर नशे में था, ड्राइवर बेकाबू था, ड्राइवर के कंट्रोल में गाड़ी नहीं थी, तो ये तो पब्लिक एट लार्ज अंडर थ्रेट थी। तो ये तो आपके पास एक मॉडल केस है जिसकी बेसिस के ऊपर पार्लियामान को रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और इन चीजों को कंसिडर करना चाहिए कि हमने, ठीक है, होश हवास में ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास हो, वो जिम्मेदार तरीके से गाड़ी चला रहा हो, किसी भी वजह से, वक्ती गफलत की वजह से हादसा होने में तो 1 सेकंड लगता है, हादसा हो जाए, इन ऑफेंसेस को आप कंपाउंडेबल कर दें, माफी की गुंजाइश करते, समझ में आता है। मगर जहां इंसान इतना खतरनाक नशा करके ना हो, ऐसे गैर जिम्मेदार रवैये के लिए तो कानून के अंदर कोई और प्रोविजन होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये कंपाउंडेबल नहीं होना चाहिए, बट ये रिफॉर्म की जरूरत पार्लियामेंटी सतह के ऊपर है। सही। अच्छा जबरान साहब, यहाँ पे मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि खून का जो मामला है, कत्ल का मामला, उसमें भी तो दियत है, कानून और शरीयत दोनों इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस भी तो होंगी कि ऐसे तो नहीं है बस कोई भी किसी को कत्ल कर दे और पैसे दे जान छुड़ा ले। कंडीशंस मैंने कहा ना, ये बट मैं नॉर्मल कत्ल की केसेस की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ पहले जब भी इस तरीके से कत्ल या वाकया होता था जो कि एक ब्रूटल मैनर में हो, एक हीनियस मैनर में हो, कि जिस तरीके से कत्ल किया गया, पब्लिक प्लेस में कत्ल किया, उससे खौफ और हिरास फैल गया, उसको अदालतें टेररिज्म कहती थी। सही। अच्छा, अदालतें इस नतीजे पे कैसे पहुंची? चूंकि हमारे यहाँ अरसा दराज से पाकिस्तान पीनल कोड में एक सेक्शन है 311 जिसका नाम है फिसाद फिल अर्ज। फिसाद फिल अर्ज ये कहता है कि जब किसी का कत्ल बेहमाना तरीके से, खौफनाक तरीके से किया जाए जिससे माशरे में फिसाद फैले, तो इसकी सजा भी वही है जो 302 की है और इसमें कंपाउंडेबिलिटी माफी भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने टेररिज्म की भी ये डेफिनेशन रख ली। ये सन 2019-20 में आके सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम हुसैन केस में तय किया कि नहीं, ये मैटर नहीं करता कि जुल्म किस बर्बरियत से किया गया है, ये मैटर करता है दहशतगर्दी के लिए कि किस नीयत से किया गया है। अगर नीयत नहीं थी खौफ रास फैलाने की, जैसे आपकी किसी से आपसी लड़ाई हो, आप उस आपसी लड़ाई में उस इंसान को बहुत बेईमाना तरीके से कत्ल करें, मगर आपका बाकी किसी माशरे से लेना देना नहीं था, तो अदालत नहीं कहेगी कि ये दहशतगर्दी है और दहशतगर्दी की दफात नहीं लगेंगी, मगर कम से कम उसको फसाद फिल अर्ज तो कहें, उसको 311 तो कहें, उसको उस लेवल पे तो आइडेंटिफाई करें। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं होता। तो इसमें प्रोसिक्यूशन की भी गलती होती है, अदालतों की भी गलती होती है, करप्शन भी है, इनकॉम्पिटेंस भी है। अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसे केसेस के अंदर जो विक्टिम फैमिली है जिनका कोई सगा चला गया, अब देखिए उन्होंने मामला सेटल कर लिया या नहीं कर लिया, ये तो मानना पड़ेगा ना कि जो उनका नुकसान हुआ है वो नाकाबिल तलाफी है, वो रिपेयरेबल लॉस है। किसी का मियां गया, किसी का बाप गया, किसी की बहन गई, किसी की बेटी गई, तो अल्लाह उनको सब्र दे। और ये अरबाब इख्तियार के लिए इम्तिहान है कि हमारे माशरे में लोग क्यों इतनी जल्दी सेटल कर जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, क्यों इतनी जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं।